इस वीडियो में हम थोड़ा सा एम एस वर्ड के बेसिक फंक्शन के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से आप एक डॉक्यूमेंट को टाइप करके अरेंज कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा एम एस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको दिख रहा होगा। स्क्रीन में जो फाइल का नेम होता है वो सबसे ऊपर आता है, जिसे टाइटल बार कहते हैं। जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 है तो उस नाम को यहाँ पर शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 2। ठीक है, सबसे अगर आप देखेंगे बाएं कॉर्नर पे यहाँ पर आपको ऑफिस बटन दिया जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उसके बारे में समझ लीजिएगा। तो ऑफिस बटन जो होता है आपके एम एस वर्ड में बाएं कॉर्नर पर होता है। ठीक है, सबसे ऊपर बाएं कॉर्नर पर कौन सा बटन होता है? ऑफिस बटन। यहाँ पर आपको बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज। मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ कि ये एम एस वर्ड का 2007 वाला वर्जन है। एम एस वर्ड 2007 है। ठीक है, न्यू जो होता है, न्यू किस काम के लिए यूज़ किया जाता है? तो याद रखना, न्यू हमेशा एक नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप न्यू का यूज़ करते हो। और ओपन जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो कि आपके एम एस वर्ड की जितनी फाइल जो भी फाइल होती है जो आपकी पहले से बनी हुई होती है, आपके द्वारा बनाई गई हो, ठीक है, उनको ओपन करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल ओ शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ इस ओपन बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। सेव की अगर बात करते हैं तो जो भी आप डॉक्यूमेंट टाइप करके रखते हो अपने एम एस वर्ड के माध्यम से, जो भी डॉक्यूमेंट आप टाइप करते हो, तो वो जो है आप अगर आप सेव करना चाहते हो तो उसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल एस का यूज़ कर सकते हो या फिर ऑफिस बटन के सेव बटन का यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ पर फिर नेक्स्ट बटन आता है आपका सेव एज। सेव एज जो होता है उसका यूज़ किया जाता है, जो आपकी फाइल पहले से सेव है, आप उसे कहीं और दूसरी जगह सेव करना चाहते हो तो उसके लिए आप सेव एज का यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ एक फंक्शंस कीज़ होती है F12, उसकी सहायता से भी आप अपने डॉक्यूमेंट सेव डॉक्यूमेंट को दोबारा से किसी भी ऐसी स्पेसिफिक जगह पर सेव करना चाहते हो तो आप सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट आप नॉर्मली किसी भी डॉक्यूमेंट पर प्रिंट करना चाहते हो तो या तो आप ऑफिस बटन के प्रिंट बटन पर जाएं या फिर आप सीधी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी का यूज़ करके भी उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, प्रेफेयर के बारे में बाद में हम समझेंगे थोड़ा सा। सेंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ईमेल और एक होता है इंटरनेट फैक्स। तो दोनों ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप सीधे सीधे जो डॉक्यूमेंट आपने टाइप किया है उसको आप यहाँ से ऑफिस बटन के सेंड बटन पर जा करके आप उसको सेंड कर सकते हैं, ईमेल या फिर इंटरनेट फैक्स। ठीक है, पब्लिश की अगर बात करें तो पब्लिश ये अब बाद में समझने के लायक है, अभी इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी है हमें। यहाँ से आप उस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, क्लोज बटन से जाकर के यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, वर्ड ऑप्शंस एंड एग्जिट वर्ड। एग्जिट जैसे करते हो तो आप वर्ड से बाहर आ जाते हो, अभी हमें ये नहीं करना है। ठीक है, तो जितने भी रिसेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं कि जिन भी डॉक्यूमेंट में मैं गया हूँ अभी रिसेंटली हाल ही में, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, मेरा नेम। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें जानेंगे क्या हमने ऑफिस बटन जाना। ऑफिस बटन के आप दाईं तरफ अगर देखें तो यहाँ पर आपको ये जो कुछ भी आपकी रिसेंटली जो यूजेज जो कीज़ होती हैं, जो भी बटन्स होते हैं, जो भी टैब्स होती है, वो आपको यहाँ पर शो होती है। रिसेंटली क्या मतलब, यहाँ पर आप जितनी जल्दी आप किसी भी, मान लीजिए किसी भी एक्शन को आप बहुत ज़्यादा जल्दी परफॉर्म करना चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसी चीज़ की पड़ती है, तो वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इस जो कीज़ होती हैं इनको कहा जाता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आपको जहाँ पर रिक्वायरमेंट चीज़ों की पड़ती है तो आप उस कीज़ को यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे कि आप उससे बार बार अपनी या तो ऑफिस बटन पे ना जाना पड़े या फिर आपको इन चीज़ों से उनको लेना ना पड़े। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है सेव का बटन है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये किसका है? अंडू का है। अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। और यहाँ अगर आप देखें तो ये रिडू का है, कंट्रोल प्लस वाई जो होती है रिडू की शॉर्ट की होती है। तो इस जो ये जो आपका टूल है उसको क्या कहा जाता है? इसको क्विक एक्सेस टूल बार इसे कहा जाता है। सबसे पहला जो टैब होता है ये जो आता है आपका रिबन है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर है आपका टाइटल बार जिसमें डॉक्यूमेंट 2 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद आपका रिबन आता है जिसमें सारी टैब्स आपकी मौजूद होती हैं। तो सबसे पहला जो टैब है वो है आपका होम टैब। हम इस वीडियो में सबसे पहले होम टैब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। होम टैब में आपकी क्लिपबोर्ड होती है। क्लिपबोर्ड पर कौन कौन से बटन्स होते हैं हम उनके बारे में समझेंगे थोड़ा, अभी रुकिए। फिर देखते हैं हम क्लिपबोर्ड के बाद में हमें फ़ॉन्ट देखने को मिलता है, पैराग्राफ देखने को मिलता है, स्टाइल्स देखने को मिलती है एंड आपकी एडिटिंग देखने को मिलती है। तो मेनली इसमें 5 जो होम टैब में 5 जो मेनली बटन्स होते हैं, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल्स और एडिटिंग, 5 ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर मौजूद होते हैं होम टैब में। क्लिपबोर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली कट कॉपी पेस्ट का यूज़ होता है। कट कॉपी पेस्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है एम एस वर्ड की दुनिया में, तो याद रखना कट कॉपी पेस्ट आपको क्लिपबोर्ड में मिलते हैं। और फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो आपकी बेसिकली कुछ ऐसी जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाली जितनी भी आपकी
कह सकते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ होती हैं, जो आपकी फॉर्मेटिंग यूज़ होती है, ठीक है, वो फॉर्मेट पेंटर की सहायता से आप उसको कॉपी कर सकते हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम प्रैक्टिकल के माध्यम से थोड़ा-सा बेहतर समझेंगे। अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिएगा कि जितनी भी ज़्यादा चीज़ें आपको बार-बार अप्लाई ना करना पड़े, वो फॉर्मेट पेंटर की सहायता से सारे टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है? तो इसके लिए आप क्लिपबोर्ड में आप 4 चीज़ें याद रखेंगे, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। ठीक है? उसके बाद फ़ॉन्ट पर जाते हैं, तो फ़ॉन्ट जो होता है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर धर्मेंद्र लोधा लिखा हुआ है मेरा नाम, तो फ़ॉन्ट का यूज़ जो होता है, सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट का यूज़ आप जैसे कि देखिएगा यहाँ पर बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। तो ये 3 ऑप्शंस जो है वो किस प्रकार से इस पर अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे बोल्ड आप जैसे ही करते हो तो ये टेक्स्ट जो है वो थोड़ा-सा गहरा हो गया है। इटैलिक जैसे यूज़ करोगे आप, कंट्रोल आई, और बोल्ड की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी होती है। इटैलिक की शॉर्टकट की कंट्रोल आई होती है। इटैलिक जैसे ही आप प्रेस करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा तिरछा टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप अंडरलाइन पर क्लिक करते हैं, तो ये कंट्रोल प्लस यू इसकी शॉर्टकट की होती है। जैसे अंडरलाइन किया तो यहाँ पर मेरा जो टेक्स्ट था वो कंट्रोल प्लस यू की सहायता से अंडरलाइन हो गया है। ठीक है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो आपको ऑप्शन मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? फ़ॉन्ट में मिलते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, स्ट्राइक थ्रू। अगर आप टेक्स्ट को काटना चाहते हो बीच में से, तो इस स्ट्राइक थ्रू पर आप क्लिक करोगे, ये आपका टेक्स्ट बीच में से कट जाएगा। नेक्स्ट की है आपकी सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ जो होता है वो मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होती हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट की होती है, सबस्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूँ वो होती है कंट्रोल प्लस बराबर, और सुपरस्क्रिप्ट की जो होती है वो होती है कंट्रोल प्लस प्लस प्लस। ठीक है? सपोज मान लीजिएगा मुझे धर्मेंद्र अलग लिखना है और लोधा को मुझे क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखना है। अगर मैं इसको सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करता हूँ, सबस्क्रिप्ट पर, तो ये नीचे चला जाएगा थोड़ा सा, ये देख पा रहे हैं आप। और अगर मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा अप चला जाएगा। इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद उस पर ये जो जितने भी ऑप्शन है वो सारे अप्लाई अपने आप होने लगेंगे जब आप उसको प्रेस करोगे तब। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए